हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपकी दिल्ली पुलिस से संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज हमारा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन 61वां है। इसमें पूछा है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। साथियों, बात कहाँ की हुई है? इंडोनेशिया की हुई है और यह रामायण और महाभारत के बारे में पूछा गया है, यानी चित्र बनाए गए हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। ए में कहा गया है अगकोर वाट, सी में कहा गया है गोर, और बी में कहा गया है दवाड़ा, और डी में कहा गया है कैलाश नाथ। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंगकोर वाट। इंडोनेशिया के परमवानन मंदिर की दीवारों पर भी रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। यह मंदिर 9वीं सदी में जावा में बनाया गया था और बोरोबुडुर इंडोनेशिया का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह चोटी 5676 मीटर ऊंची है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा है, भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? ए कहता है आकाशगंगा, बी कहता है पृथ्वी, सी कहता है अग्नि, और डी कहता है नाग। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पृथ्वी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, यानी भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। ये साथियों आपकी देहरादून में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी मलेरिया रोग प्रभावित करता है। साथ ही इन 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पीलिया को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चमगादड़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थनों, यानी 79 समर्थनों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 24 दिन के पश्चात लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1। वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राकृतिक एवं जैविक रूप से प्राप्त किया जा सके नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें पूछा गया है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी?
चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने भारतीय रियासतों की एकीकरण की भूमिका निभाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मियो, यानी लॉर्ड मियो। मियो 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान शेर अली ने लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेड़ लगाकर, यानी वनारोपण द्वारा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, ज्वालामुखीय गतिविधियों में से किस प्रकार की झील बनती हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काल्डेरा झील। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा है, सबसे सामान्य स्तनधारी है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है मानव, यानी होमोसेपियंस, बी कहता है तेंदुआ, और सी कहता है हाथी, और डी कहता है शेर। इनमें चारों में से सही आंसर क्या होगा। साथियों 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मानव, यानी होमोसेपियंस। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा है, पेड़ों के बलयों पर चढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव होता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उनकी आकृति बिगड़ जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा है, भारत में निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चंडीगढ़। इस शहर के कुल 144 वर्ग किलोमीटर पर 144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का लगभग 36% हिस्सा वन अथवा पेड़ पौधों से आच्छादित है, यानी ढका हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा है, वाहन गिर पड़ेगा यदि। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है वह चौड़ा हो, बी कहता है वह भारो न हो, और सी कहता है उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो, और डी कहता है उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, जिस कुएं में से जल द्रव चालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्सृत, यानी आर्टिसियन कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है, प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 77 का
78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिजनों को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा है किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को कहते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सीमांत लागत। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक कोशीय परजीवी है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है, इनमें से एक कोशीय परजीवी कौन सा है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एस्केरिस। यह एक पोषीय परजीवी वे होते हैं जो अपना पूरा जीवन एक ही आश्रय पर गुजार देते हैं, एक पोषीय जीवी कहलाते हैं। साथियों आज के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।